स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 11 क्लास का सिलेबस दो की 2022-23 टर्म 1 टर्म 2 में क्या पढ़ना वो सिलेबस आ चुका है। तो चलिए कोशिश करते हैं पूरा सिलेबस को समझाने का। चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का सारा अपडेट आपको झारखंड से रिलेटेड, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड मिलता रहे। चाहे एग्जाम का अपडेट हो, सिलेबस का अपडेट हो, मॉडल पेपर का अपडेट हो, ठीक है, या क्लास हो 6 to 10 यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और साइंस और बाकी सब्जेक्ट का भी क्लास मिल जाता है। तो चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। शुरू करते हैं 11 क्लास का सिलेबस को। ये देखिए टर्म 1 एक तरफ लिखा हुआ दिख रहा है, एक तरफ टर्म 2, यानी टर्म 1 में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है। हिंदी कोर देखते हैं। हिंदी कोर अगर आपका है तो टर्म 1 में आपको पढ़ना होगा प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, सत्यजीत राय। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, टर्म 1 को ही सिर्फ अभी दिखाते हैं, उसके बाद टर्म 2 दिखाएंगे। प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, सत्यजीत राय, बाल मुकुंद गुप्त, शेखर जोशी, ये सब है। फिर काव्यकांड में कबीर है, मीरा, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद वितान एक पाठ्यपुस्तक है, हिंदी का है, उसमें भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक, ये भी है एक किताब। तो उसमें जनसंचार माध्यम और लेखन, जनसंचार माध्यम, सृजनात्मक लेखन, डायरी लेखन की कला, ये पढ़ना है। फिर व्यवहारिक लेखन में कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया पढ़ना है। आलेख लेखन, फीचर लेखन, संपादक, ये संपादकीय, फिर संचार, जनसंचार, संचार के माध्यम, अपठित, गद्यांश, पद्यांश। ये गद्यांश पद्यांश माने पैसेज है, ठीक है, तो पैसेज तो रहेगा ही, बाकी ऊपर जो बताएं वो सारे चीज़ को पढ़ना है। टर्म 2 में आते हैं। टर्म 2 में क्या पढ़ना है उसको भी देख लीजिए। खैर टर्म 2 का एक बार फिर से बता देंगे, लेकिन टर्म 2 भी दिखाते ही चल रहे हैं। टर्म 2 में पढ़ना है कृष्णाथ, मन्नू भंडारी, ये कौन सा किताब से है, आरोही किताब से, ठीक है। कृष्ण चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, सैयद हैदर रजा। फिर काव्यखंड में आएंगे तो त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, अक्कम महादेवी, अवतार सिंह पास, निर्मला पुतुल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वितान किताब जो है उसमें आलो अंधारी पढ़ना है, भारतीय कलाएं पढ़ना है, लेखकों के बारे में पढ़ना है। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ना है, जनसंचार माध्यम और लेखन, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम पढ़ना है। फिर सृजनात्मक लेखन में कथा, पटकथा पढ़ना है। व्यवहारिक लेखन में संवृत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन, ये सब पढ़ना है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, ये सब रहेगा। पत्रकारिता, उसके भेद और समाचार रहेगा। फिर अपठित, गद्यांश और पद्यांश रहेगा, माने पैसेज। ये रहा हिंदी कोर का। आगे बढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट ये देखते हैं हिंदी इलेक्टिव। अगर हिंदी इलेक्टिव है तो टर्म 1 में क्या पढ़ना, किताब का नाम वही अंतरायक है, तो इसमें इलेक्टिव के लिए भी वही है किताब। चलिए वही किताब होगा, शायद चैप्टर अलग अलग होगा। प्रेमचंद पढ़ना है, अमरकांत पढ़ना है, हरिशंकर परसाई पढ़ना है, रंगोय राघव पढ़ना है, सुधा अरोड़ा पढ़ना है। फिर काव्यखंड में कबीर, सूरदास देव, ये पढ़ना है। उसके बाद पद्माकर, सुमित्रानंद पंत। फिर अंतराल लेख पाठ्य पुस्तक, उससे पढ़ना है अंडे के छिलके, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, अभिव्यक्ति और माध्यम। फिर जनसंचार में इसमें क्या है, जनसंचार माध्यम और लेखन, जनसंचार माध्यम, सृजनात्मक लेखन, डायरी लिखने की कला, व्यवहारिक लेखन, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, आलेख लेखन, फीचर लेखन, संपादक, देखिए, फिर संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम, फिर ये पैसेज। उसके बाद फिर इसका भी टर्म 2 में देखेंगे हिंदी इलेक्टिव का टर्म 2 में पढ़ना ओम प्रकाश वाल्मीकि, गजानन माधव, मुक्तिबोध। फिर पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, भारतेंदु हरीश्चंद्र। फिर महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन और श्रीकांत वर्मा, धूमिल। अंतराल किताब जो है उसमें आवारा मसीहा पढ़ना है। आप लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम और लेखन, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, सृजनात्मक लेखन,
कथा, पटकथा, व्यवहारिक लेखन, संवृत्त लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र, फिर पत्र लेखन पढ़ना है, फिर निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, पत्रकारिता, उसके भेद और समाचार, अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है। उसके बाद चलिए हो गया ख़त्म कहानी। उसके बाद फिर अगर हिंदी बी है आपका, हिंदी बी में आपको काव्य खंड में कबीर, साख्या और शब्द पढ़ना है, ललगद में वाक पढ़ना, रसखान सवैया पढ़ना, मखनलाल चतुर्वेदी, कैदी कोकिला पढ़ना है। फिर गद्य खंड में प्रेमचंद दो बैलों की कथा पढ़ना है, राहुल सत्यनारायण ल्हासा की ओर पढ़ना है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ना है, सांवले सपनों की याद पढ़ना। ये सब तो 9 क्लास में था, 9 क्लास वाला है। अगला है संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, लिंग निर्माण, शब्द रूप, उपसर्ग, प्रत्यय। मतलब टोटल 9 क्लास का लगभग सिलेबस है ना, 9 और 11 लगभग सेम रहता है। टर्म 2 आएंगे। टर्म 2 हिंदी में देखिए, सुमित्रानंद पंत ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र ग्रहण से लौटता बर, फिर ये सर्वदयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दया मेघाय, चंद्रकांत देवताले का महाराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, सब 9 क्लास का चैप्टर आ रहा है। नाना साहब की पुत्री मैना, ये भी वही है। अरे ये प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। तो ये सब 9 क्लास का भी सिलेबस में देखे थे, 11 में भी। पता नहीं आप लोग में भी चैप्टर है कि आपका है। चलिए व्याकरण में देख लेते। कर्ता ने चीन का प्रयोग, समास, मुहावरे, लोकोक्ति और संक्षेपण या सार लेखन, तो ये सब है। हिंदी भी। संस्कृत में आवेंगे, संस्कृत को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत में टर्म 1 में ये सब पढ़ना और भी पढ़ना दिखा रहे, ये सब टर्म 1 का है। फिर आगे दिखा दे रहे, देखिए ये सब टर्म 1 का है, ठीक है, टर्म 1 का है। और है क्या, हाँ और है, देख लीजिए ये टर्म 1, इधर जो है ये रेड कर दे रहे, इधर बोला टर्म 1 संस्कृत का, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत का टर्म 2 में आवेंगे, तो ये टर्म 2 यहाँ से यहाँ तक एक पेज ले लीजिए, ये टर्म 2 का हो गया। अरे 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 साफ कर दे रहे, चलिए हटा दे रहे सब, हटिए, अरे हट, हाँ ये टर्म 1, फिर ये भी है टर्म 2 का। फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी है टर्म 2 में, ये सब पढ़ना है, ये ख़त्म होगा। मैथ में आते हैं, मैथ में देखिए टर्म 1 सेट पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरी पढ़ना है, थ्योरम पढ़ना है। तो ये मतलब टर्म 1 में पढ़ना है। फिर टर्म 2 में आवेंगे मैथ में, तो टर्म 2 में पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेंथ लाइन्स, कोनिक सेक्शंस और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इस बार से सोचे थे 11 12 का भी शुरू करें, लेकिन समय की कमी के कारण इस बार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले सेशन से 11 12 भी शुरू करेंगे। अभी 10 तक मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स में देखिए पढ़ना है फिजिकल वर्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉ ऑफ मोशन, ये फिजिक्स हुआ। फिजिक्स में टर्म 2 में पढ़ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी, तो ये टर्म 2 में पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री और भी है देखिए, और भी है ये टर्म 1 का। टर्म 1 में और भी जोड़ लीजिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। फिर टर्म 2 में ऑक्सीलेशन और वेव्स पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में टर्म 1 में पढ़ना है ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है, फिर एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक पढ़ना है टर्म 1 के लिए। टर्म 2 में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पढ़ना है टर्म 2 में। फिर बायोलॉजी में आवेंगे तो बायोलॉजी पढ़ना द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ये टर्म 1 में पढ़ना है इतने। हाँ, टर्म 2 में पढ़ना है बायोमोलिकुल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर
हायर प्लांट्स पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, डाइजेस्टिव एंड एजप्शन पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, और एक्सट्रोटिव प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ना है। ठीक है, तो और भी पढ़ना है, और भी है बायोलॉजी में, और भी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है। हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री में समय की शुरुआत से ये पढ़ना है। टर्म 1 में तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, बदलती हुई संस्कृति परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये टर्म 1 पढ़ना है। टर्म 2 में लेखन कला और शहरी जीवन, इस्लाम का उदय, विस्तार लगभग 570 से 1200 AD, 3 वर्ग, औद्योगिक क्रांति, मूल निवासियों का विस्थापन, ये टर्म 2 में। फिर ज्योग्राफी में आवेंगे, ज्योग्राफी है बाबू, ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी में पढ़ना है भूगोल, पर टर्म 1 में भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, खनिज एवं शैल, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतियां तथा उनका विकास, पृथ्वी पर जीवन, भारत भौतिक पर्यावरण, भारत स्थिति, अच्छा दो भूगोल का किताब है, तो ये दूसरा किताब भारत भौतिक पर्यावरण से भारत स्थिति, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, उसके बाद हाँ इतना ही। फिर टर्म 2 में आवेंगे, टर्म 2 में आवेंगे तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पुस्तक का नाम है। उसमें वायुमंडल के संगठन एवं संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान पढ़ना है, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली पढ़ना है, वायुमंडल में जल पढ़ना है, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन पढ़ना, महासागरीय जल पढ़ना है, महासागरीय जल संचलन पढ़ना है, जैव विविधता एवं संचरण पढ़ना है। फिर एक किताब जो है भारत भौतिक पर्यावरण में जलवायु पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा पढ़ना है, मिट्टी, और एक प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे फटाफट। इकोनॉमिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स का टर्म 1 में देख लीजिए, इधर टर्म 1 में ये सारे चीज़ पढ़ना है। परिचय हो गया, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 के बीच, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एक समीक्षा, फिर निर्धनता, भारत मानव पूंजी निर्माण, ये टर्म 1 में। टर्म 2 में आते हैं, टर्म 2 में पढ़ना अर्थशास्त्र की सांख्यिकी, किताब का नाम होगा। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, परिक्षेपण की माप, सहसंबंध सूचकांक, भारतीय व्यवस्था का विकास, किताब का नाम होगा। इसमें ग्रामीण विकास, रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, आधारिक संरचना, पर्यावरण एवं धरणीय विकास, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये सारी चीज़ पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, कॉमर्स ACT ये वाला सब्जेक्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डिप्रिसिएशन और प्रिविजन और रिजर्व्स, ये पढ़ना टर्म 1 में। टर्म 2 में ये पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, आप ये सब जिनका जो सब्जेक्ट है आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एगो कॉमर्स BST होता है, तो इसमें से व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, व्यवसाय संगठन, स्वरूप, निजी, ये सब टर्म 1 का है। और इधर देख लीजिए पूरा टर्म 2 है ये, ठीक। आगे बढ़ेंगे, और भैया टर्म 1 में इधर वाला ये टर्म 1 वाला, ये टर्म 2 वही BST का किताब का नाम था का BST का। आगे देखते हैं, फिर से कॉमर्स ACT आ गया रे बाबा, फिर कॉमर्स ACT, तो इसमें ये सब पढ़ना है। ये टर्म 1 का हो गया, और इधर टर्म 2 ये किताब होगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। फिर ETP एगो कॉमर्स का ETP है, एंथ्रोपोलॉजी है का, एंथ्रोपोलॉजी की इंटरप्रेन्योरशिप की का जैसे किताब का नाम ओला होगा। तो देखिए इंटरप्रेन्योर मीनिंग, कंसेप्ट एंड फॉर्म्स, ये पढ़ना है। तो वही किताब जो है इंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो ये टर्म 1 में पढ़ना है। ये सब देख लीजिए, ये देख लीजिए बाबा, टर्म 1 में ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब देख लीजिए, टिक उक लगा लीजिए, लिख लीजिए। ये सब हो गया टर्म 1 में। और एक और है ये
फिर टर्म 2 में आवेंगे, टर्म 2 में ये रहा, ये हो गया पल्ला 2 3 4 5, देख लीजिए आराम से धीरे धीरे पार कर दे रहे, 6 7 8 9, ठीक। अरे ये 10, इतना से पढ़ना है। फिर इंग्लिश कोर, कोर अगर हुआ कोर, तो कोर के लिए दिखा दे रहे हैं टर्म 1 में, ये टर्म 1 का है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो किताब का हुआ। फिर ग्रामर में आएंगे तो ये डिटर्मिनेंट, टेंस, क्लाउज, मॉडल, एक्टिव, पैसिव, ये हो गया। फिर एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आएंगे तो टेक्स्ट बुक में ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये टिक कर दे रही है, टर्म 1 का, टर्म 1 का पोइट्री सेक्शन में आएंगे तो ये सब देख लीजिए, लिखते चलिए, पढ़ते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। किताब जो है आपका टिक लगाते चलिए, जो भी है। ये इतना सा हुआ टर्म 1। टर्म 2 इंग्लिश का ही आते हैं, टर्म 2 में इंग्लिश कोर का, टर्म 2 में ये पढ़ना, ये रहा, ये रहा, ये, फिर ग्रामर में ये सब हुआ यहाँ तक। फिर आगे टेक्स्ट बुक में ये पढ़ना, ये सब टिक कर दे, देख लीजिए। टेक्स्ट बुक्स फिर सेक्ट हो, मदर डे, ये क्या क्या बर्थ है, ये सब पढ़ना है। फिर द टेल ऑफ मेलन सिटी, अरे कहाँ भाग रहा, ये, तो यहाँ तक ये हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश इलेक्टिव अगर हुआ तो टर्म 1 में ये सब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब लिख लीजिए। ये सब पोइट्री में, ये सब है पोइट्री। ऐसे में भी दिया हुआ है क्या पढ़ना है, 1 2 3 4, ये सब। ड्रामा में ये है, उसके बाद और है का नहीं। फिर इधर आते हैं टर्म 2 का, इलेक्टिव में टर्म 2 में अनसीन पैसेज उसे तरह का है पोएम। फिर ये रहा, ये सब देख लीजिए, ये किताब उताब का है, सब पोएट्री है, ये सब पोएट्री, ऐसे ही सब। फिर ये नॉवेल्स, ठीक। चलिए, तो यहीं पे ख़त्म होता है ये। तो चलिए, वीडियो काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक ना सब्सक्राइब किए हैं तो, ताकि कोई भी वीडियो इस तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुँचे, आपसे मिस ना हो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।